हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज बेसिकली ए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एक पैसेज दिया गया है। ओके, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, टेबल एंड द रिलेटेड स्टडीज कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें जो है इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और यहाँ रिकॉर्डेड टेबल है, रिकॉर्ड टेबल है, उसकी बेस पे और जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं उसकी बेस पे हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। So the passages have been now tested the solubility of 4 different salts, that is potassium nitrate, sodium chloride, potassium chloride and ammonium chloride at different temperatures. He took 4 beakers and marked as 1 potassium nitrate, 2 sodium chloride, 3 potassium chloride and 4 ammonium chloride. ठीक है, 4 डिफरेंट साल्ट्स को अलग अलग बीकर्स में, 4 डिफरेंट बीकर्स में रख के उसको मार्क किया और हर एक एंड देन डिजॉल्व ईच साल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हर साल्ट को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया एंड प्लेस अ थर्मोमीटर इन इट। एक थर्मोमीटर में इस सिस्टम में फिक्स किया। हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसको चारों बीकर्स को हीट किया और जो वहां से ऑब्जर्वेशन है उसको इस टेबल में रिकॉर्ड किया गया है। तो व्हाट इज द रिकॉर्ड? रिकॉर्ड है कि अलग अलग टेम्परेचर्स पे इसकी सॉलिबिलिटी को मेजर किया गया है। ठीक है, सो इन 4 साल्ट्स की अलग अलग टेम्परेचर पे जो है इनकी सॉलिबिलिटी को चेक किया गया है। सो जब क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ साल्ट, इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हमें बताना है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है सॉलिबिलिटी पे क्या होता है। तो गाइस लेट्स सी कि इस टेबल की बेस पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो गाइस जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, की कॉन्सेप्ट जो है जो हम यहाँ यूज करेंगे वो ये है कि जो सॉलिबिलिटी होती है सॉलिड्स की, यू कैन राइट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स in liquids increases with increase in temperature। क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड्स की लिक्विड्स में जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? उसका रीजन ये है कि जो हीट है, हीट की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की है, काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब वो इंक्रीज होती है एज अ रिजल्ट मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होने लगते हैं किसमें? दे डिसॉल्व इन द लिक्विड। तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से और एक चीज ये होती है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड डीस्टेबलाइज हो जाता है, डीस्टेबलाइज हो जाता है। सिंपली वी कैन रिमेंबर कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो सॉलिड है वो सोल्यूट, रादर वी कैन से सॉलिड वही होता है, उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे इसको क्रॉस चेक करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को वी कैन सी कि यहाँ पे जब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 283 देन 293 313 333 353। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में और हर एक केस में हम देखेंगे यहाँ 21 इसकी सॉलिबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई 32 बन गई, देन 62, देन 106, देन 167। मीन्स यहाँ पे सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड 36, इसमें भी यही ट्रेंड हम देख रहे हैं कि ऑल्दो की जो इंक्रीज है बहुत कम है लेकिन इंक्रीज ही हो रही है। इन केस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वी कैन अगेन से कि 35, then 45, 40, 46, 54, again the solubility has increased. So in case of ammonium chloride 24, 37, 41, 55, 66, again जो यहाँ पे solubility है increase हो रही है। So जो effect of temperature क्या है? Solubility of solids in liquids increase with increase in the temperature. This is basically what is the effect of temperature on the solubility of a salt. Okay, so we can rewrite it as a finalized answer कि solubility of salts
increases with increase in temperature. Clear, guys? Hope you understood it well. Best of luck.